हेलो दोस्तों, मैं अंकुर वर्मा। आप सभी स्टूडेंट जो यूपी कैटेड में एक अच्छी रैंक हासिल किए हैं उन सभी को बधाई देता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस रैंक को कौन सी सीट फ्री या पेड में अलॉट होगी। बात करते हैं रैंक वाइज, किस कैटेगरी में हो तो कौन सी सीट आपको प्रोवाइड हो जाएगी या मिल जाएगी आराम से। तो आज हम बात करेंगे इस विषय पर बात करेंगे रैंक वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फ्री सीट पर। एग्रीकल्चर फ्री सीट पर किन स्टूडेंट का एकदम फ्री एडमिशन होगा, जिनकी रैंक कितनी है उनकी हम बात करते हैं। जिनकी रैंक 1 से लेके 1000 तक है, जिनकी रैंक 1 से लेकर 1000 तक है और वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें एग्रीकल्चर की फ्री सीट आराम से मिल जाएगी बिना हिचक। आप चारों यूनिवर्सिटियों में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आराम से आपको एक फ्री सीट आपके लिए श्योर है। आगे बात करें, जिनका EWS है, जिनका EWS बना है, उनकी रैंक अगर 1000 से लेके 1500 के आसपास तक है तो उन्हें फ्री सीट, एग्रीकल्चर की फ्री सीट चारों यूनिवर्सिटियों में कहीं ना कहीं आराम से मिल जाएगी। जिनका EWS बना है उन्हें फ्री सीट एग्रीकल्चर की और रैंक उनकी 1000 से 1500 के बीच में है, उनको फ्री सीट आराम से मिल जाएगी। CSA, यंडी, मेरठ और बांदा, इन चारों यूनिवर्सिटियों में आराम से मिल जाएगी। और महात्मा बुद्ध वाले में अभी एग्रीकल्चर की सीटें नहीं हैं तो उसकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन चारों यूनिवर्सिटियों में जहाँ हैं एग्रीकल्चर की उनमें से कहीं ना कहीं आपको आराम से एक सीट श्योर है आपके लिए। आगे बात करते हैं हम कि OBC वाले, जो OBC वाले हैं उनकी रैंक अगर 1000 से लेकर 2200 तक है। कितनी है? 1000 से लेकर 2200 तक है। कितनी है? 1000 से लेकर 2200 तक अगर है रैंक उनकी तो उनको फ्री सीट, चाहे वो कैंपस हो या मेन कैंपस हो, कहीं ना कहीं आपको फ्री सीट मिल जाएगी आराम से। आगे हम बात करें, जिनकी रैंक 2000 से लेकर 3000 के बीच में है और वो SC कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है? SC कैटेगरी में है। अगर वो SC कैटेगरी में है, अगर उनकी रैंक 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो उनका फ्री सीट पर और एग्रीकल्चर फ्री सीट पर आराम से किसी न किसी कैंपस में, यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आराम से सीट उनको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि जिनकी रैंक 3000 से लेकर 3500 के बीच में है और अगर वो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सिलेक्शन फ्री सीट एग्रीकल्चर पर आराम से हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इन रैंकों के बीच में आपकी रैंक आ रही है तो आप श्योर रहें कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में या किसी कैंपस में आराम से आपको एग्रीकल्चर की फ्री सीट मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, ये तो रही फ्री सीट की बात, ये रही है फ्री सीट, बिल्कुल फ्री। इसमें आपको अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। सीट के जो सीट के पैसे होते हैं, जो पेड होती, फ्री होती, तो इसमें ये जो सीट है एकदम फ्री आपको अलॉट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो पेड के लिए भी रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है तो पेड सीट भी ले लेते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं जो पेड सीट लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट पेड सीट लेना चाहते हैं उनकी बात करें। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपकी 1100 से लेके 2000 के बीच में रैंक आपकी अगर है तो चारों यूनिवर्सिटियों और 4 कैंपस हैं। कितने कैंपस हैं? 4 कैंपस हैं। आपका एक हो गया लखीमपुर खीरी कैंपस, सबसे पुराना कैंपस, लखीमपुर खीरी कैंपस, लखीमपुर हो गया पहला कैंपस, जो है सबसे पुराना कैंपस है, ये CSA का कैंपस है, लखीमपुर खीरी कैंपस। दूसरा आपका हो गया CSA का ही है, हरदोई कैंपस। और तीसरा कैंपस आपका है यंडी का, आजमगढ़ कैंपस। कौन सा कैंपस? आजमगढ़। और चौथा कैंपस आपका जो है वो है गोंडा कैंपस। कौन सा है? गोंडा कैंपस। इन कैंपसों में आपको आराम से, और जो चारों यूनिवर्सिटी हैं CSA, यंडी, SBPUAT और बांदा, इन कैंपसों में कहीं ना कहीं आपको सीट प्रोवाइड हो जाएगी आराम से। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनकी रैंक 1100 से लेकर 2000 के बीच में है तो उनको कहीं ना कहीं पेड सीट आराम से मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं जो
स्टूडेंट EWS सर्टिफिकेट वाले हैं, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनकी बात करें अगर, तो उनकी रैंक अगर 1500 से लेकर 2500 के बीच तक है, अगर 1500 से लेकर 2500 के बीच है, तो उनको कहीं ना कहीं इन चारों कैंपसों में और मेन कैंपस में आराम से कहीं ना कहीं सीट प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी, अलॉट हो जाएगी। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC वालों को मैं बात करता हूँ 2023 में जब यंडी ने करवाया था, किसने करवाया था? यंडी ने। उस टाइम पर OBC वालों को 3600 से लेकर 3800 4000 के लगभग OBC वालों को पेड सीट प्रोवाइड हुई थी, और उन्हें कैंपस मिला था लखीमपुर खीरी, और जिन लोगों को गोंडा मिला था उन लोगों की लगभग 4000 रैंक के आसपास था, उन लोगों को पेड सीट OBC में मिल गई थी आराम से। आगे हम अगर बात करें कि अगर OBC में आपकी रैंक 2000 से लेकर 3500 के बीच में है, तो आपकी पेड सीट पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कैंपस में आराम से आपको पेड सीट मिल जाएगी। आगे हम बात करें अगर आप SC कैटेगरी में हैं और आपकी रैंक 3000 से लेकर 5000 तक है, अगर 3000 से लेकर 5000 तक है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है पेड सीट पर। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सीट है वो यूनिवर्सिटी में मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कैंपस आराम से मिल जाएगा अगर आप SC में हैं। अगर ST वाले हैं और वो पेड सीट लेना चाहते हैं, तो लगभग उनकी 3500 से, अगर ये गलत यहाँ क्वालिफाइड नहीं, 3500 से लेकर वही 4-5 हज़ार 6000 सा लगभग क्वालिफाइड के लगभग तक आराम से मान के चलो, क्वालिफाइड जब तक जहाँ तक हैं वहाँ तक वो स्टूडेंट आराम से एग्रीकल्चर की पेड सीट ले सकते हैं। ये हुई पेड सीट सिर्फ एग्रीकल्चर की। हम आगे बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो उनको एग्रीकल्चर नहीं मिल पाती तो हॉर्टिकल्चर ले लेते हैं। तो अब पिछली साल यही हुआ था कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का जो है वो बराबर कर दिया गया। जितनी मान्यता एग्रीकल्चर की उतनी ही हॉर्टिकल्चर की है। जहाँ एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस कर सकता है वहाँ हॉर्टिकल्चर भी कर सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं मिलता है तो वो हॉर्टिकल्चर ले लेते हैं। तो हम हॉर्टिकल्चर की भी बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर कितनी रैंक है आपकी तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। फ्री सीट और पेड सीट दोनों की बात कर लेंगे हम। अब मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर फ्री सीट का। अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी वालों की, जनरल कैटेगरी में अगर रैंक आपकी 1500 से लेकर 2000 के बीच में है तो आपको फ्री सीट हॉर्टिकल्चर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आराम से मिल जाएगी, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आराम से मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट को ये कंफर्म करना है कि मेरी रैंक कितनी है और मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी या मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग अपनी रैंक कार्ड, जो रैंक है कंबाइंड रैंक और ग्रुप रैंक और कैटेगरी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आप लोगों को बता देंगे एकदम क्लियर कि कहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा और कौन सी यूनिवर्सिटी आपको और कौन सी सीट आपको अलॉट होगी। ओके, जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं कहीं से पता चल पा रहा है, तो उनकी हम हेल्प करेंगे। आगे हम बात करते हैं EWS वाले। जो EWS है, जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है, अगर उनकी रैंक 1500 से लेकर 2500 के बीच में है तो उनका हॉर्टिकल्चर में कहीं ना कहीं सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं OBC वालों की। OBC वालों की रैंक अगर 2000 से लेकर 3000 के बीच में है, 2000 से लेकर 3000 के बीच में है, तो उनका सिलेक्शन एकदम फ्री सीट पर होगा। हॉर्टिकल्चर आराम से मिल जाएगा उनको। आगे हम बात करते हैं SC वालों का। 2500 से 4000 रैंक तक अगर है, 2500 से लेकर 4000 रैंक अगर उनकी है तो उनको फ्री सीट हॉर्टिकल्चर मिलने की संभावना है। फ्री सीट हॉर्टिकल्चर मिलने की संभावना उनको है। आगे अगर हम बात करें SC वालों की बात कर रहा हूँ मैं, 2500 से 4000 के बीच में उनको सीट मिल सकती है। और ST की अगर मैं बात करूँ तो 3000 से लेके 5000 के बीच तक उन्हें आराम से हॉर्टिकल्चर की फ्री सीट मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट को पेड सीट लेनी है हॉर्टिकल्चर की, जिनको पेड सीट लेनी है, उनकी अगर हम बात करें तो
अगर जर्नल में आप हैं, अगर जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी रैंक 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, 2000 से लेकर 2500 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन पेड सीट पर हो सकता है। आपका सिलेक्शन पेड सीट हॉर्टिकल्चर पर हो सकता है। EWS है तो वही 500 रैंक और बढ़ जाएगी आपकी, 3000 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप OBC में हैं तो 500 रैंक और बढ़ जाएगी और OBC में 3500 तक हॉर्टिकल्चर पेड सीट मिल जाएगी। अगर SC में है तो आपको 3500 से 4500 के आसपास लगभग आपको हॉर्टिकल्चर पेड सीट मिल जाएगी। और जो स्टूडेंट ST में है, किस में है, जो स्टूडेंट ST में है, ST वाले, उनकी रैंक अगर 5000 से एबव है, वो क्वालिफाइड जहाँ तक हैं, उनको हॉर्टिकल्चर की पेड सीट आराम से मिल जाएगी। क्वालिफाइड होने चाहिए सिर्फ। ओके। अब अगर किसी को डाउट है कि हमारी रैंक इतनी है सर, हमें कहाँ मिलेगा, कौन सी सीट अलॉट होगी, फ्री मिलेगी या पेड मिलेगी, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपना नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं। अगर नहीं कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक कार्ड और अपनी कैटेगरी भेज दें, हम आप लोगों को कंफर्म करके बता देंगे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9696395890। ये हमारा नंबर है और आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी हम बिल्कुल मदद करेंगे। और कुछ लोग हैं जो कुछ कोचिंगें हैं, वो नए स्टूडेंट्स को समझकर उन्हें क्या कर रहे हैं, पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दो और मैं आपकी काउंसलिंग करवा दूंगा। तो आप किसी के भी बहकावे में मत आएँ, और काउंसलिंग के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को काउंसलिंग करवाने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें पर्सनली नंबर पर हमारे कॉल कर सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो अगर आप करवा सकते हैं अपने आप तो स्वतः करवा लें। अगर नहीं हो पा रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं पता है ये सारी चीज़ें, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 96963958 और 90 है। इस पर आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे और आप जो काउंसलिंग है आपकी करवाएंगे हम। ओके। जानकारी अच्छी लगी हो, आपके मतलब की हो, तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।